जी, तो फिर व्यूवर्स ये मेरा कैरी ऑन है। तो कल फिर उसके बाद इकबाल साहब ने ढेर सारी सब्जियां लाई और ये सब सब्ज़ी देख के मुझे बहुत खुश होती है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत अच्छा होते है सेहत के लिए। तो फिर पालक भी लाई थे, लेकिन घर में पालक बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं, मैं ही पसंद करती हूँ। तो इकबाल साहब ने कम पालक लाए थे, 1 किलो से थोड़ा ऊपर। तो मैं इसको अभी साफ़ कर रही हूँ। तो फिर मैं पालक बनाऊँगी और फूल गोभी और पत्ता गोभी इन्होंने लाए हैं, इनको पसंद है। तो मैं इसका सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ से मैंने आलू पानी में भिगो के रखे हैं, तो आलू की भाजी बनाऊंगी। और थोड़ा गोश्त भी है, तो वो भी मैं बना लूँगी, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ है, अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, खान पान में भी खूब ख्याल रखना है। तो देखिए, इसी तरह से एक दिन भर एक औरत और एक बेटी अगर हो घर में, बेटी माँ लोग, तो बहुत कुछ काम काज में बिज़ी रख सकते हैं खुद को। तो इसी तरह से मैं तो खाना बनाने में अभी बिज़ी हूँ। मास्टर किचन का साफ़ सफाई चल रहे हैं, तो इसीलिए आफरीन जान ने मुझे यहाँ पे ये सारी सब्ज़ी आज मेरे ऊपर छोंक दिया, बोला मम्मी आप बना लीजिएगा, हम अंदर के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मिल बांट के काम करने से बहुत ही खुशी मिलती है। और सच बताऊं तो मैं अपने घर को बहुत ही साफ़ सफाई से रखती हूँ, हर एक चीज़ मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। जैसे कुशन कवर कोई ले लीजिए, ये भी मैंने खुद से स्टिच किए हैं, खुद से बनाए हुए हैं। मैं कोई फजूल में बाहर से चीज़ें खरीद के नहीं लाती हूँ। तो इसी तरह ये पर्दे भी हुए, तो ये मैं खुद सिलाती हूँ, टेलर वेलर से नहीं सिला के लाती हूँ, ना ही मैं रेडीमेड खरीदती हूँ। कोई मटेरियल मुझे पसंद आ गया और मुनासिब रेट के हो, तो फिर मैं वो धान में ख़रीद लेती हूँ। तो फिर उसी से मैं बहुत कुछ काम निकल आते हैं। तो कुछ साल पहले दिल्ली भी गए थे, वहाँ से मुझे बहुत किफ़ायत रेट में मुझे मटेरियल्स मिले थे। तो वो अभी तक मुझे चलता है, मैं कुछ बनाती हूँ, तो उसमें मुझे इतना किफ़ायत होती है। और घर को साफ़ सफाई रखने से घर खुद ब खुद खूबसूरत दिखते हैं। और घर में रहने वाले जनान मोइन घर में हो, औरत घर में हो, वो घर खुद ब खुद खूबसूरत दिखते हैं। आप लोग आजमा के देख लीजिए, कोई महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़ छाड़ के हमें कब्र में जाना है। तो इसीलिए कब्र के अंदर ये सारी चीज़ें हमें यहीं छोड़ छाड़ के जाना है। और देखिए, यहाँ पर मेरे पास बड़ा सा टीवी भी है, लेकिन ये हम बहुत ही कम देखते हैं, बहुत ही कम। कभी न्यूज़ भी देखते देखते मन भर आता है कि न्यूज़ में भी ऐबत गैबत ही हो रहे होते हैं, तो न्यूज़ भी नहीं देखते। अब छोटी कभी कार्टून देखती है फेरी टेल्स वाले, वो भी अब बंद कर दिया, वो भी नहीं देखते हैं। तो टीवी इसी तरह है। और मैंने इनसे कहा हुआ भी है कि इस टीवी को हम न किसी को बेचेंगे, न किसी को देंगे। इस पर कोई और कुछ भी देखेंगे तो वो गुनाह जारिया हम पे पहुँचते रहेंगे। अब जब तक है तो ये है। जब मैं रिचार्ज इसमें अभी ख़त्म हुआ है कुछ दिन पहले, अभी डालूंगी तो इस पे मर्सी टीवी आते हैं, पहले तो पीस टीवी आते थे, वो बंद हो गए। वो हम देखते थे, उसमें बहुत सारे दीनी इल्मियात सीखने को मिलते थे। वैसे तो हम सब मुसलमान को दीनी इल्मियत बचपन से ही, घरों से ही सीख के होना चाहिए, और वो बार बार सुनते रहना चाहिए, ताकि जैसे फूलों में पानी डालते हैं तो फूल ताज़ा खिले रहते हैं, उसी तरह हमारे ईमान भी खिले रहेंगे। तो लेकिन उसके बाद फिर अभी मर्सी टीवी चलते हैं। मर्सी टीवी पर भी माशाल्लाह बहुत सारी अच्छे बातें सुनने को, सीखने को मिलते हैं, तो वो हम देखते ज़रूर हैं। लेकिन अभी तो टीवी भी बंद पड़ा हुआ है, तो इसी में खुशी है इसमें। लेकिन सब केबल ये डाल के है, बस रिचार्ज हम डालेंगे तो ये फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ की वो नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, बस टीवी भी है लेकिन देखते नहीं हैं। बहरहाल अभी मैं खाना बना रही हूँ, हरा भरा सा मेरा यहाँ पे लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये सब अल्लाह ताला का देन है, और अल्लाह ताला ने इन रिज़्क़ पे हमारा नाम लिखा हुआ है, और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह करके हर एक लोकमा अल्लाह के उससे शुक्र अदा करते हुए खाएंगे, फिर जिस्म में जाएंगे, और नशोनुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत देंगे, और आगे रमज़ान शरीफ हमें मुकम्मल तौर से अच्छी तरह से गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन या रब। और अभी मैं पालक बनाऊंगी पहले। और देखिए, फूल गोभी जब मैं बनाऊंगी ना, तो फूल गोभी को कुछ लोग ये आगे का फूल निकालते हैं, फिर ये जो नीचे का समूचा है ये पूरा फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, कनात कीजिए, इसको फूल को निकालिए, फिर इसमें से ना फिर मैं इसको फेंक देती, इसको काट देती हूँ इस तरह से
साइडों से 1-2 साइड निकल आएंगे। ऐसे काट के ये जानवर को आप गाय को डालिए, किसी के पास गाय बकरी हो तो उनको दीजिए। मैं तो प्लास्टिक में डाल के उनको दे देती हूँ। और बाकी जो बीज से निकलते हैं ना, वो इस तरह से निकलते हैं, एक ना लंबा। फिर उसको आप इस तरह से गोल से काट के फिर फूल गोभी के साथ इसको भी बनाइए, वो भी बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। तो इस तरह से फूल और फूल के बीज का जो स्टम्प है वो भी आपको काम आ जाएंगे। इस तरह आपको, जैसे ये फूल है, ये तो फूल है, फिर ये जो इसका ये जो स्टम्प है इसमें से ये निकल आते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इस तरह कच्चा काम करते करते खुद अगर कच्चा भी खाएंगे तो भी बहुत मज़ा आता है। तो सब्ज़ी आजकल बहुत महंगी भी हो रही है, तो कनाअत करेंगे तो हर चीज़ में बरकत आ जाते हैं। और देखिए, खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। खाना बनाना तो बहुत मज़े वाला काम है। और कनाअत से बनाइए, खुशी सान बनाइए, और खाना बहुत मज़े बनते हैं। और मेरे बच्चे भी घर के खाने की शौकीन हैं। इनको भी वो आदत बिल्कुल भी नहीं है बाहर जाके खाने की। जो लोग रेस्टोरेंट खाते हैं, फिर फैशन दिखाते हैं, फिर उसी चीज़ को वो लोग खुश हो जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। घर का खाना होता है। घर के खाने में फ़क्र महसूस होना चाहिए। बाहर जाके होटल खाना वो लास्ट स्टेज होता है। खासकर आज लड़कियां बहुत कैफ़ीज़ में जाके खा के फिर फ़ोटोज़ अपलोड करके, ये सब फजूल और शॉर्ट थिंकिंग ऑफ लाइफ है। लॉन्ग टर्म ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे तो सीधा सादा खाना और घर का खाना और घर को प्यार, अपनों से प्यार और सादगी में ही आफियत है, सुकूनियत है, लॉन्ग लास्टिंग है। और शौहर का प्यार भी मिलेंगे, बच्चों का इज़्ज़त भी मिलेंगे, और अल्लाह, सबसे बड़ी बात, अल्लाह खुश। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बहुत बढ़ावा देने का हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दे रखी है। तो यही सब चीज़ होते हैं। अब मेरा पालक मैंने इसमें डाल दिया, अब मेरा खाना बन रहा है। और यहाँ से देखिए, फूल गोभी को भी मैं बहुत कनात में, कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी ज़ाया नहीं करती हूँ मैं। जहाँ तक हो सके उनको मैं काम में लाती हूँ, तो उससे बहुत बरकत होती है। तो आज सब कुछ मुझे ज़िम्मा दे दिया। अब देखिए, अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर आज सब कुछ मेरे ज़िम्मे है, क्योंकि ये किचन की साफ़ सफाई हो रही है, इसीलिए सारा सामान इधर उधर हो गए हैं। तो सफाई तो ईमान है, और सफाई के बिना तो काम नहीं चलेंगे। इसीलिए यहाँ पे पूरा किचन अभी सफाई हो रही है। थोड़ी बहुत कलर भी करना था, वो भी, और सफाई। इतना मतलब सफाई नहीं होंगे ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सफाई ईमान है, और सफाई से हम खुद करते हैं। एक बार साहब। और देखिए, मेरा फूल का सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। देखिए, तेल आपको कहीं पर भी ऐसा तेल में सब्ज़ी तैर रहे हैं वैसे नज़र नहीं आएंगे। और इसको खूब अच्छे से, थोड़ा मेहनत लगते हैं खाना बनाने के वक्त, इसी पे कंसंट्रेशन करना पड़ता है। तो देखिए, थोड़ी सी नीचे से इस तरह से ना जला हुआ भी अगर आप इस तरह से उखाड़ेंगे तो कढ़ाई वाला टेस्ट आते हैं, स्मोकी फ्लेवर। गैस पर बना के आप कुछ भी फ्लेवर दे सकते हो मोहब्बत से। और थोड़ा थोड़ा बीच में चखना भी है, नमक जो है वो स्वाद अनुसार। तो बहुत बिस्मिल्लाह से, अल्लाह के नाम लेते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए खाना बनाइए। बहुत ही मतलब उम्दा खाना बन जाते हैं। और देखिए, मेरा फूल का, मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि फूल पानी छोड़ते भी है। तो ये आप रोटी के साथ भी बहुत मज़े लगेंगे, और चावल और दाल और इस टाइप की सब्ज़ी बहुत मज़ा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, ये मेरा पालक तैयार है यहाँ पे, और बहुत सब्ज़ सब्ज़ पालक अच्छे अच्छे बने हैं। और इसमें मैंने हल्की रस रखी थी। एक तो पालक बहुत पानी छोड़ते हैं खुद, और उसमें मैंने हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया था, तो इसीलिए बहुत ही उम्दा पालक बन गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो दाल की भी ज़रूरत नहीं है, इसी ग्रेवी के साथ, और इसी सूप कहूँ, ग्रेवी कहूँ, जो भी कहूँ, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। बिस्मिल्लाह। अब मैं दाल बनाऊंगी। दाल बहुत ही ज़रूरत है, और दाल
इकबाल साहब को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है, बच्चों को भी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं दाल भी सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स जो दाल में है और सब सब्जियों में वो मेरा कलौंजी जी है। कलौंजी से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो कलौंजी में सब बीमारी का इलाज है, मौत के अलावा सब बीमारी में फ़ायदा पहुँचेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं पहुँचा, ऐसा नौज़बिल्ला सोचना नहीं है। लेकिन अल्लाह से जब हम ट्रस्ट करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बहुत सारे मुसीबत को हल कर देते हैं। तो इसीलिए कलौंजी इज़ वेरी गुड। मसालों में मैं कलौंजी को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ और देना भी चाहिए। और ये देखिए, ये मैं अपना आलू बनाऊंगी, मज़े वाला आलू। और आलू बहुत ही मज़ेदार है मेरे, क्योंकि शुफियान वाला आलू है। जब आलू का सीज़न था तो हमने ढेर सारे आलू ख़रीद के रखे थे, 50 किलो लगभग। तो आलू एकदम बटरी वाली टेस्ट है। तो मुझे गुरेज से भी आलू भेजते हैं, मेरी जान पहचान है वहाँ पे, वो लोग बहुत कदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। मैं भी उनको यहाँ से हदिया पेश करती हूँ, जैसा भी हो। तो वो भी मुझे वहाँ से आलू भेजते हैं, मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ये दुनिया आसान कर दे, आखिरत कामयाब कर दे। और देखिए, आलू को मैं पहले से ही 1, 2, 3 घंटा, 4 घंटा भी हो, मैं काट के पानी में भिगो के रखती हूँ। क्योंकि आलू में एक स्टार्च होते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब अब कोई बात नहीं, अगर आप मेहनत करोगे तो आलू को भी थोड़ा काट कूट के 2-3 घंटा आप पानी में भिगो के रखिए, उससे बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होंगे। जो आलू में किसी को अगर आलू मुज़िर है तो फिर वो आलू खा सकेंगे। लेकिन उसको पानी में भिगो के रखिए आप 3-4 घंटा। कभी तो हम ओवरनाइट भी भिगो के रखते हैं आलू को। तो आलू का जो भी मुज़िर वाला चीज़ है वो पानी से बाहर निकल आते हैं। फिर उसको बनाने के वक्त अच्छे से धो धा के फिर बनाइए, फिर आलू खाइए बिंदास। आलू मतलब वो है, एवरीबॉडी लाइक्स आलू, यू नो। जो भी एज का हो, आलू सब पसंद करते हैं। मतलब आलू बहुत अच्छा है। तो देखिए, खाना बनाते बनाते प्याज कम पड़ गई थी, तो इकबाल साहब ने प्याज, ऑटो में प्याज वाले जा रहे थे तो उससे ख़रीद के लाया। तो मैंने यहाँ उल्टा, तो बहुत इसमें मतलब अनाप शनाप थे, बहुत थे, मतलब छिलके विलके बहुत थे। तो थोड़ी देर के लिए मुझे गुस्सा भी आया था, ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों बेच रहे हैं बोल के। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो ये नहीं है, ये तो मेरा अपना सब्ज़ी के ऊपर मैंने इसको उल्टा था। लेकिन बाद में जाके फिर पता चला कि 20 रुपये किलो दिया है ऑटो वाले ने, तो 100 का 5 किलो। तो फिर उस लिहाज से सही है, क्योंकि जब हम दुकानदार से लाते हैं तो वो 40-35 रुपये किलो देते हैं। तो अगर इन्होंने 20 रुपये में दिया हो तो फिर ऐसे मतलब उठा के तौलाई में डाला हो तो फिर ये छिलका विलका कोई परवाह नहीं। आखिर उसको भी तो थोड़ी बहुत तो मुनाफा होना चाहिए, उसका भी बाल बच्चे होंगे, उसको भी घर चलाना है। तो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपने मतलब थोड़ी देर के लिए मैं गलत फहमी में हो गई थी कि इतना ऐसा क्यों डाला। मुझे लगा कि 30-40 रुपये ही किलो लिए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 20 रुपये किलो दिया है, 100 का 5 किलो, तो ठीक है। आखिर उसको भी अपना घर रोज़ी रोटी चलाना है, घर बार को चलाना है। तो अल्लाह ताला प्याज बेचने वाले को दुनिया आसान कर दे, आखिरत कामयाब कर दे, और हलाल रोज़ी में बरकत हो और सेहत नसीब अदा हो, अच्छी सेहत, और अल्लाह ताला ढेर सारा बरकत भेजे उसको। ये मेरी दिली दुआ है उसको। और मैं अपनी गलत फहमी को वापस लेती हूँ। तो 100 का 5 किलो तो बिल्कुल मुनासिब रेट है। तो देखिए, प्याज, और ऐसी बात होती है जो इंसान अपने आप को जल्दी से अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला हर एक को हलाल खाने की और इंसाफ और अच्छे काम करने के नसीब अदा फरमाए। और देखिए, मेरा एक सालन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं जो कि आलू का है, और दूसरा मेरा यहाँ पे सलाद तैयार हो गए। और सलाद भी बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे हम रोज़मर्रा घर में खाते हैं वही तो हम
एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो उसमें भी खीरा टमाटर और हरी मिर्च मैंने ऐसे साबुत रख दिया, क्योंकि साबुत हरी मिर्च ऐसे काट के खाना सब पसंद करते हैं, तो इसीलिए। और टमाटर और ऊपर से नींबू आधा निचोड़ के डाल दिए। और नमक एंड मौके पे डालेंगे, क्योंकि नमक पहले से डालने से फिर उसमें पानी आ जाता है और नरम हो जाते हैं सब, तो इसीलिए खीरा ये जो है क्रंची सा अच्छा लगता है। सो बिलीव इन सिंपलिसिटी एंड यू विल गेट ऑल द गुड थिंग्स। और हाई फाई पे मत जाइए, हाई फाई पे जाएंगे तो खसारे में रह जाएंगे ज़िंदगी। इसीलिए सीधे साधे ज़िंदगी पे बिलीव कीजिए, एवरीथिंग विल लुक ब्यूटीफुल एंड यू योरसेल्फ विल ऑल्सो बिकम अ ब्यूटीफुल। सो सलाद ज़रूर खाइए लेकिन खाने में। और आज सच में खाना देर से खाने को हुआ, क्योंकि किचन पूरा सफाई हो रही थी, तो इसीलिए अब सबको बहुत चूहे दौड़ रहे हैं पेट में और सब खा रहे हैं मज़े से। और खाना एज यूजुअल बहुत मज़े बने हैं और सब लोग खा रहे हैं। बात नहीं करते ज़्यादा, बात नहीं करते ज़्यादा, बस खाने पे ध्यान दे दो जी। भूख लगी हो ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, खाने पे ध्यान दे दो, मज़ा जो कितना आता है। हाँ बस। और देखिए ये मेरा पालक और चावल, और मुझे पालक और चावल खाना है। ज़्यादा सब्ज़ी भी मैं नहीं खा सकती हूँ, 1 एट अ टाइम मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मैं अच्छे से खाती हूँ। तो बाकी लोग को पालक पसंद नहीं था तो मैंने दूसरी सब्ज़ी बना दी, तो मुझे पालक पसंद था तो मैंने पालक बनाई खुद के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। और इस वाले ऑरेंज में ना सीड्स ही नहीं होते हैं, बिल्कुल भी सीड्स नहीं होते हैं, और छोटी को इसी तरह खाना यही पसंद है। और ये विटामिन सी का कमी भी पूरा करते हैं सर्दी ज़ुकाम के टाइम, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड दुआ। और बाकी तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले रही हूँ, और छोटी भी रेस्ट ले रही है, बड़ी भी रेस्ट ले रही है। आज हमने बहुत काम किया घर में, तो काम के बाद जब थक जाते हैं फिर थोड़ा रेस्ट जब लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो इसलिए अभी किचन का काम भी ख़त्म नहीं हुए हैं मुकम्मल तौर से, अभी उधर साफ़ सफाई अभी और भी करना है, क्योंकि विंटर में पूरा मतलब अलग माहौल होता है। अब समर के आगाज़ में अलग माहौल होता है, और आगे से रमज़ान शरीफ भी है, फिर रमज़ान शरीफ में ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, ज़्यादा अमल इबादत में ही अपने आप को इंगेज रखना है। और बाकी बस मेरी तरफ से आप सबको खैर व आफ़ियत हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने वालों में से बनाए, और हमारा दिल जो है वो इंसानियत वाले और नबी के दिल जैसे नरम मुलायम हो जाए, और हम सबको हलाल रोज़ी खाने की नसीब अदा हो। और जो मेहनत मशक्क़त करते हैं उनको अल्लाह ताला खूब बरकत भेजे, और अपने बाल बच्चों के साथ हलाल वाली ज़िंदगी गुज़र बसर करके रहने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। और मेरे सारे हमसायों को भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे, और सबके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, और सबके रोज़ी रोटी में अल्लाह ताला ढेर सारी बरकत डाले, और सबके अंदर नदामत आ जाए, और आपस में एक दूसरे को मोहब्बत करने वाले, अपने दुआओं में याद करने वाले, और आपस में भाईचारा बढ़ाने वालों में से बनाए, और दुश्मनी और एबद गिबत और फितना फसाद और हसद और ग़ीबत खासकर नहीं करना चाहिए। ग़ीबत करने सारे बेबरकती हो जाती है, और अल्लाह ताला हर एक के गुजारा माश में ढेर सारे बरकत नसीब हो, और सहर करने वालों में से ना बनाए, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।